गंगा, ये नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के दिलों में श्रद्धा जग जाती है। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये तो भारत की जीवन रेखा है, एक पवित्र धारा है जिसने हजारों सालों से सभ्यताओं को पोषित किया है। हिमालय की ऊंचाइयों से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा की यात्रा उसके अटूट शक्ति और अगाध आस्था का प्रमाण है। सदियों से गंगा इतिहास के उतार चढ़ाव की मूक गवाह रही है। इसने साम्राज्यों को बनते और बिगड़ते देखा है, प्राचीन प्रार्थनाओं की गूंज सुनी है और अनगिनत जीवन के सुख दुख को देखा है। इसके जल ने पीढ़ियों की प्यास बुझाई है, विशाल कृषि भूमि की सिंचाई की है और जीवन की समृद्ध विविधता के लिए एक आश्रय प्रदान किया है। लेकिन गंगा केवल एक भौगोलिक चमत्कार नहीं है, यह पवित्रता का प्रतीक है, स्वयं में एक देवी है जिसे लाखों लोग गंगा माता, देवी मां के रूप में पूजते हैं। माना जाता है कि इसका जल पापों को धो देता है। इसके किनारे पवित्र शहरों और मंदिरों से सजे हुए हैं और प्रार्थनाओं और भजनों में इसका नाम लिया जाता है। गंगा संक्षेप में भारत की आत्मा का प्रतीक है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों में गंगा अपनी अद्भुत यात्रा शुरू करती है। यहीं ग्लेशियरों और बर्फीली हवाओं के बीच गंगोत्री ग्लेशियर की पिघलती बर्फ से इस नदी का जन्म होता है। यह प्राचीन वातावरण जो मानव बस्ती से अछूता है, गंगा की पवित्रता और शक्ति का स्रोत है। नदी की यात्रा एक छोटी सी धारा के रूप में शुरू होती है जिसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो हिमालय की ढलानों से नीचे गिरती है। जैसे जैसे यह अन्य धाराओं और नालों से मिलती है, यह बल और आयतन प्राप्त करती है। हर एक धारा नदी के प्रवाह में अपना विशिष्ट चरित्र जोड़ती है। जैसे ही भागीरथी पहाड़ों से उतरती है, यह गहरे घाटियों और खड्डों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है। इसकी गर्जना पहाड़ों में गूंजती है। यह प्रकृति की कच्ची शक्ति का प्रमाण है, एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल भूदृश्य को बल्कि इसके किनारे रहने वाले लोगों के जीवन और विश्वासों को भी आकार दिया है। हिमालय से निकलकर गंगा उत्तर भारत के मैदानों को अपनी शोभा से भर देती है, रास्ते में जीवन का पोषण करती है और परिदृश्य को बदल देती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और अंत में बांग्लादेश से होकर बहती है, जहां यह ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। अपनी यात्रा के दौरान गंगा का सामना चहल पहल वाले शहरों और शांत गांवों से होता है। हर एक नदी की पहचान पर अपनी छाप छोड़ता है। हरिद्वार, जहां गंगा पहले मैदानों में प्रवेश करती है, एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसके घाट आशीर्वाद लेने वाले भक्तों से खचाखच भरे रहते हैं। आगे की ओर वाराणसी है, जो शिव की प्राचीन नगरी है, जहां नदी के किनारे जीवन और मृत्यु का मिलन होता है। यहाँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये मुक्ति का द्वार है, एक ऐसी जगह जहां जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त होता है। हिंदू धर्म में गंगा केवल एक नदी से कहीं बढ़कर है। वह एक देवी हैं, दिव्य नारी का अवतार है। उनका स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरना हिंदू पौराणिक कथाओं में अंकित एक कहानी है, जो उनकी शक्ति और उनके प्रति श्रद्धा का प्रमाण है। कहानी यह है कि राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने ब्रह्मा रचयिता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और स्वर्ग से पवित्र गंगा को मुक्त करने के लिए सहमत हुए, लेकिन चेतावनी दी कि उनका शक्तिशाली अवतरण पृथ्वी को चकनाचूर कर सकता है। तब भगवान शिव संहारक आगे आए। उन्होंने अपनी जटाओं से गिरती हुई गंगा को पकड़ लिया, उनके गिरने को कम किया और उनकी ऊर्जा को 7 धाराओं में बांट दिया, जिससे भारत की 7 पवित्र नदियां बन गईं। भाग 5, जीवन का ताना बाना, गंगा का वनस्पति और जीव। गंगा नदी बेसिन एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो जीवन के एक समृद्ध ताने बाने का घर है। इसका जल जलीय प्रजातियों की एक विस्तृत श्रृंखला का समर्थन करता है, जबकि इसके किनारे वन्य जीवों से भरे हुए हैं, जो इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाते हैं। यह नदी लुप्तप्राय गंगा नदी डॉल्फिन का घर है, जो एक अंधी प्रजाति है जो इकोलोकेशन का उपयोग करके नेविगेट करती है। अन्य जलीय निवासियों में घड़ियाल, एक गंभीर रूप से लुप्तप्राय मगरमच्छ प्रजाति और विभिन्न प्रकार की मछली प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें महसीर भी शामिल है, जो अपने आकार और लड़ने की भावना के लिए जाना जाता है। नदी के किनारे कई पक्षी प्रजातियों के लिए एक शरण स्थल हैं, जिनमें प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं, जो सर्दियों के महीनों के दौरान गंगा में आते हैं।
नदी के किनारे की हरी भरी वनस्पति हिरण, जंगली सुअर और यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में मायावी बंगाल टाइगर जैसे स्तनधारियों को आवास प्रदान करती है। भाग 6। गंगा की उदारता, लाखों लोगों का पालन पोषण। गंगा केवल आध्यात्मिक अर्थों में ही जीवन रेखा नहीं है, यह उत्तर भारत की आर्थिक रीढ़ है जो लाखों लोगों का भरण पोषण करती है, जो अपनी आजीविका के लिए इसके संसाधनों पर निर्भर हैं। गंगा के पानी से सिंचित उपजाऊ मैदानों पर कृषि फलती फूलती है। चावल और गेहूं से लेकर गन्ना और जूट तक नदी कृषि भूमि के विशाल पथ को पोषित करती है, जिससे बड़ी आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होती है। नदी एक समृद्ध मछली पकड़ने के उद्योग का भी समर्थन करती है, जो अपने तटों पर अनगिनत समुदायों को जीविका और आय प्रदान करती है। पर्यटन एक और प्रमुख आर्थिक चालक है, जिसमें तीर्थयात्री और यात्री गंगा के किनारे पवित्र शहरों और कस्बों में आते हैं, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान करते हैं। भाग 7। खतरे में गंगा प्रदूषण और उसका प्रभाव। अपनी पवित्र स्थिति और पारिस्थितिक महत्व के बावजूद गंगा आज एक गंभीर खतरे का सामना कर रही है। प्रदूषण, अनुपचारित सीवेज, औद्योगिक बहिस्राव और कृषि अपवाह ने नदी के स्वास्थ्य पर भारी असर डाला है, जिससे इसका पानी प्रदूषित हो रहा है और इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को खतरा है। प्रदूषण के परिणाम विनाशकारी हैं। नदी के पानी की गुणवत्ता खराब हो गई है, जिससे लाखों लोगों के लिए जो पीने और नहाने के लिए इस पर निर्भर हैं, उनके लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो गए हैं। जलीय जीवन खतरे में है। कई प्रजातियों को निवास स्थान के नुकसान और संदूषण के कारण विलुप्त होने का सामना करना पड़ रहा है। गंगा का एक बार का निर्मल जल, जिसे कभी शुद्ध करने की शक्ति माना जाता था, अब प्रदूषकों से भरा हुआ है, जो न केवल नदी के स्वास्थ्य बल्कि इस पर निर्भर लाखों लोगों के जीवन और आजीविका के लिए खतरा है। भाग 8। जीवन रेखा को पुनर्जीवित करना, नमामि गंगे परियोजना और अन्य पहल। गंगा की खराब स्थिति को पहचानते हुए भारत सरकार ने नदी को साफ करने और उसका कायाकल्प करने के लिए कई पहल शुरू की है। इनमें से सबसे महत्वाकांक्षी नमामि गंगे परियोजना है, जो गंगा को उसके पुराने गौरव को बहाल करने के उद्देश्य से एक बहु-अरब डॉलर का कार्यक्रम है। परियोजना एक बहुआयामी दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जो प्रदूषण से उसके स्रोत पर ही निपटती है। इसमें अनुपचारित सीवेज को नदी में प्रवेश करने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, औद्योगिक निर्वहन को रोकने के लिए उद्योगों पर कड़े नियम लागू करना और अपवाह को कम करने के लिए स्थायी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना शामिल है। बुनियादी ढांचे के विकास के अलावा परियोजना लोगों को गंगा को स्वच्छ रखने के महत्व के बारे में शिक्षित करने के लिए सार्वजनिक जागरूकता अभियानों पर भी जोर देती है। इस प्रयास में सामुदायिक भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थानीय समुदायों को नदी सफाई अभियान और अन्य पहलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। भाग 9। गंगा एक कालातीत विरासत। गंगा केवल एक नदी नहीं है, यह एक कालातीत विरासत है जो भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। सहस्राब्दियों से इसके जल ने जीवन को कायम रखा है, सभ्यताओं का पोषण किया है और कला, साहित्य और संगीत की अनगिनत कृतियों को प्रेरित किया है। नदी की यात्रा इसके हिमनदों की उत्पत्ति से लेकर समुद्र के साथ इसके संगम तक स्वयं जीवन की यात्रा के लिए एक रूपक है। जन्म, विकास, परिवर्तन और अंततः मुक्ति की यात्रा। गंगा हमें सभी चीजों की अंतर संबंधता, प्रकृति के नाजुक संतुलन और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने पर्यावरण को संरक्षित करने के महत्व की याद दिलाती है। जैसे ही गंगा बहती रहती है, यह अपने साथ लाखों लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को लेकर चलती है। यह एक अनुस्मारक है कि प्रतिकूलता का सामना करने पर भी नवीनीकरण के लिए, एक उज्जवल और स्वच्छ भविष्य के लिए हमेशा आशा होती है। इस पवित्र नदी की रक्षा और संरक्षण का कार्य केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है, क्योंकि गंगा केवल एक नदी नहीं है, ये भारत की जीवन रेखा है और इसका भाग्य हमारे अपने भाग्य से जुड़ा है।